दो दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दो बड़ी वारदातें। पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी की कार्रवाई का ताना बाना अफगानिस्तान की सरजमीन से जाकर मिलता है। अफगान तालिबान रजीम के ताने बाने जाकर मिलते हैं भारत के साथ। पाकिस्तान वो मुल्क जिसने हमेशा अफगानिस्तान के हर सर्दो गर्म में उसका साथ दिया, रॉ की फंडिंग लेकर चंद टकों के अवज़ अपना ईमान बेच रहे हैं। सिलेंडर धमाके हुए दिल्ली में, उसके बाद महफूज नहीं रहा। तो हम क्यों ना समझे, हम ये क्यों ना कहें कि जो इस वक्त अफगान तालिबान है, जो इस वक्त फितनतुल खवारिज हैं, वो भारत के हाथों पपिट बने हुए हैं। जो काबुल के हुक्मरान हैं, वो जानते हैं कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है, वो जानते हैं कि पनाहगाहें कहां पर हैं। पाकिस्तान तैयार है। आज काबुल की जानिब से, आज भारत दिल्ली की जानिब से इस्लामाबाद में ये पैगाम मिल गया और अब आप पाकिस्तान के पैगाम के लिए तैयार रहिएगा। हम मुत्तहिद हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हम अब आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं गजाला नौरीन। दो दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दो बड़ी वारदातें और दोनों वारदातों के ताने बाने मिल रहे हैं भारतीय प्रॉक्सीज फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के साथ, और अफगान तालिबान रजीम को यकीनी तौर पर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूनियत, सफाकियत, मार्का हक में शर्मनाक और जिल्लत आमेज शिकस्त, यही वो वजह है कि जिसके बाद अब जो भारत है वो अपनी प्रॉक्सीज के साथ मिलकर अफगान तालिबान रजीम को इस्तेमाल करके और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां करवा रहा है। गुज़िश्ता रोज कैडेट कॉलेज वाना स्टूडेंट्स पर हमला करने की नाकाम कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार थी, कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इस वक्त भी 3 खारजी कैडेट कॉलेज वाना की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, एडमंड ब्लॉक में मौजूद हैं और अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान के पास ये सबूत हैं कि जो इस वक्त कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद 3 ख्वारिज हैं, वो अफगानिस्तान के साथ मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ न सिर्फ ये कि मुसलसल राब्ते में हैं, बल्कि मुसलसल हिदायत भी ले रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और यकीनी तौर पर पहले वाले दहशतगर्दों की तरह, पहले वाले खारजियों की तरह कैडेट कॉलेज वाना में इस वक्त मौजूद इन खारजियों को भी यकीनी तौर पर जहनुम वासिल किया जाएगा। और फिर आते हैं आज इस्लामाबाद में की गई दहशतगर्दी की बड़ी वारदात। G11 का इलाका, कचहरी मरकज, जहां पर के एक खुदकुश धमाका किया गया। खुदकुश धमाका आवर, जो खुदकुश हमलावर था, उसका सर भी मिल गया है और सबूत और शवाहिद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये जो खुदकुश हमला आवर है, ये कोशिश कर रहा था कचहरी के अंदर जाने की, जहां पर इस वक्त दिन के वक्त बहुत ज्यादा रश होता है, ताकि मासूम शहरियों का ज्यादा से ज्यादा खून बहाया जा सके। लेकिन क्योंकि हमारी फोर्सेस चौकस थी, अंदर जाने में कामयाब ना हो सका। नाकामी पर यह फैसला किया कि बाहर खुद को धमाके से उड़ा दो। हमारे पास ये मुकम्मल इतलात मौजूद हैं कि ये जो सारी कोशिश है ये की जा रही है फितनतुल खवारिज की जानिब से। इंडियन प्रॉक्सीज, भारत इनको इस्तेमाल कर रहा है। भारत अफगान तालिबान रजीम को और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए एक दफा फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रहा है और हमेशा की तरह निशाना बना रहा है मासूम शहरियों को। हमेशा की तरह खून बहाया जा रहा है मासूम शहरियों का, और कोशिश ये की जा रही है कि उन तालिब इल्मों को निशाना बनाया जा सके कि जो इस वक्त कैडेट कॉलेज वाना में तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि कैडेट कॉलेज वाना में जो मौजूद तालिब इल्म हैं, जो वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी एक बड़ी तादाद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान के इलाके से है। और ये जो कैडेट कॉलेज वाना तामीर किया गया था, ये जो वहां पे मौजूद मकामी लोग हैं, उन्हीं की दरखास्त पर और उन्हीं के कहने पर ही ये तामीर किया गया था, क्योंकि वहां के लोग चाहते थे कि वहां पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं या जो नौजवान हैं, उनको तालीम की आला सहूलतें मैसर आ सकें। वहीं पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गुज़िश्ता रोज, और आज फिर इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का ये वाकया। पाकिस्तान के पास ये सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ये सबूत हमेशा दुनिया के सामने रखता आ रहा है। हम एक दफा फिर ये सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक पाकिस्तान इन प्रॉक्सीज से, इन भारतीय प्रॉक्सीज से लड़ता रहेगा और अपने शहरियों की जानों का नजराना देता रहेगा, अपने फोर्सेस के जानों का नजराना देता रहेगा। ये वही इंडियन प्रॉक्सीज है, फितनतुल खवारिज हो या फितनतुल हिंदुस्तान हो, जिनके हवाले से पाकिस्तान हमेशा से सबूत दुनिया के सामने देता रहा है, दुनिया के सामने रखता रहा है। और अब एक दफा फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं और इनको फंडिंग कर रही है रॉ।
रॉ फंडेड ये सारी कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जारी हैं। और ये याद रखिएगा कि इनका जो इस वक्त आलाकार बने हुए हैं अफगान तालिबान रजीम से ताल्लुक रखने वाले लोग हों या फिर चाहे जो फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, ये वो लोग हैं कि जिनको पाकिस्तान दहाइयों तक पालता रहा है। ये वो लोग हैं कि जिनकी पाकिस्तान ने 45 साल तक मेजबानी की। पाकिस्तान वो मुल्क जिसने हमेशा अफगानिस्तान के हर सर्दो गर्म में उसका साथ दिया। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अपने अफगानी बहन भाइयों के साथ अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ। हमने 45 साल तक इनको शनाख्त दी, इनको पनाह दी, जिसका सिला आज ये पाकिस्तान को ऐसे दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी की कार्रवाई का ताना बाना अफगानिस्तान की सरजमीन से जाकर मिलता है और अफगान तालिबान रजीम के ताने बाने जाकर मिलते हैं भारत के साथ। जो अफगानिस्तान के वजीर दिफा आमिर खान मुत्तकी गए थे, 1 हफ्ते का दौरा किया था, पीछे एजेंडा क्या था? एजेंडा था पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा करना, और वो अब हम देख रहे हैं। मार्के हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जब इनको शर्मनाक शिकस्त हुई, उसके बाद से पाकिस्तान चीख रहा है, दुनिया को बता रहा है कि अब भारत क्योंकि मैदान जंग में हमसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैदान जंग में शर्मनाक शिकस्त उसको मिल चुकी, तो अब वो अपनी इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाएगा। और हमारे जो यहां पर वुज़रा है वो मुसलसल ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम ही शहरों में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, इनके खतरात मौजूद हैं, क्योंकि ये जो भारत का और ये जो फितनतुल खवारिज का अफगान तालिबान रजीम का ये जो गंदा नेक्सिस है, ये जो गंदा गठजोड़ है, ये अब बेनकाब हो चुका है और पाकिस्तान ये वेकअप कॉल देता रहा है पूरी दुनिया के सामने। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ सरहदों पर नबर्द आजमा है या फिर सिर्फ बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा है, तो आज इस्लामाबाद के मरकज में होने वाला धमाका एक वेकअप कॉल है। ये वेकअप कॉल है उन सारे लोगों के लिए जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तो सिर्फ सरहदों पे लड़ रही हैं या वो तो सिर्फ बलूचिस्तान में नबर्द आजमा है। ऐसा नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से दाखिली सूरत हाल है, उससे भी निमट रही हैं। और अब अगर इस वक्त पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद ना हुई तो फिर शायद कभी ना हो सके। ये वक्त है पाकिस्तान कौम के मुत्तहिद होने का, और इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाफ सारी कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी हैं। फितनतुल खवारिज हो, फितनतुल हिंदुस्तान हो, BLA हो या TTP हो या अफगान तालिबान रजीम के वो बंदे जो यहीं से रहकर गए हैं। आप ये याद रखिएगा कि जब हम दहशतगर्दों का नाम लेते हैं तो उसमें वो सारे लोग जो कि आज खुद को मुल्ला कहलवा रहे हैं, वो सारे लोग जो आज खुद को मौलाना कहलवाते हैं, यहीं की जामियात से पढ़कर गए हैं। पाकिस्तान ने उनको पाला, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, पाकिस्तान ने उनको शनाख्त दी। आज भी जब अफगानी बीमार होते हैं तो पाकिस्तान के अस्पतालों में आकर इलाज करवाते हैं। ये वो पाकिस्तान है जिसने हमेशा आपको सहारा दिया, और आज जो फितनतुल खवारिज है, जो अफगान तालिबान रजीम है, जो फितनतुल हिंदुस्तान है, वो आज भारत के साथ मिलकर इसी पाकिस्तान के शहरियों को खून में नहला रही है। उन शहरियों को जो कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, उन शहरियों को जो हम कहते थे कि ये हमारे दीनी भाई हैं। दीन इस्लाम में तो दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है जो अमन का दर्स देता है। तो किसके कहने पर ये जो खारजी हैं, ये इस्लाम के उस बुनियादी सबक को भूल रहे हैं? भारत के साथ मिलकर रॉ की फंडिंग लेकर चंद टकों के अवज़ अपना ईमान बेच रहे हैं। और पाकिस्तान यही हमेशा कहता रहा है कि खुदारा भारत के हाथों में पपिट मत बने। पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है अफगान तालिबान रजीम को भी और फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भी। पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि खुदारा चंद टकों के अवज़ अपना ईमान बेचकर भारत के हाथों आलाकार मत बने, मत दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां करें। दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े 2 शहर हैं, यानी कि कैडेट कॉलेज वाना और फिर आज इस्लामाबाद, उसके जरिए सामने आई हैं। और ये याद रखिएगा कि जब इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, और मैं बार बार कहती हूँ कि ये फितना जो अफगान तालिबान रजीम का वफ्द वहाँ पर मौजूद था, वो और फिर अफगान तालिबानों की जो हट धर्मी थी, उन्हीं की वजह से ही नाकाम हुए थे। उस वक्त अफगान तालिबान के जो तर्जुमान है, उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान में अगर कोई दहशतगर्दी की वारदात हुई या कोई भी वारदात हुई तो फिर इस्लामाबाद महफूज नहीं रहेगा।
इस्लामाबाद तो गुज़िश्ता रोज जो सिलेंडर धमाके हुए हैं दिल्ली में, उसके बाद महफूज नहीं रहा। तो हम क्यों ना समझे, हम ये क्यों ना कहें कि जो इस वक्त अफगान तालिबान है, जो इस वक्त फितनतुल खवारिज हैं, वो भारत के हाथों पपिट बने हुए हैं, भारत के आराकार बने हुए हैं। अफगानिस्तान में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में कार्रवाई हुई। दिल्ली में जो सिलेंडर धमाके हैं वो हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया। और इस माहौल में भी अगर कोई ये समझता है कि काबुल हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, तो वो यकीनी तौर पर फिर शायद किसी जन्नत में रह रहा है, किसी ख्याली जन्नत में रह रहा है। जो काबुल के हुक्मरान हैं वो जानते हैं कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है, वो जानते हैं कि पनाहगाहें कहां पर हैं। काबुल के हुक्मरान ये जानते हैं कि कौन सहूलतकार हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी की इस जंग का आज इस्लामाबाद तक आना, आज इस्लामाबाद के मरकजी इलाके तक आना, ये एक पैगाम है, काबुल की जानिब से एक पैगाम है, काबुल और भारत के गठजोड़ की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है। और ये याद रखिएगा कि आपका पैगाम आज पाकिस्तान को इस्लामाबाद में मिल गया। अब पाकिस्तान जो आपको पैगाम देगा उसके लिए फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि हम मुत्तहिद हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हम अब आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपनी सरहदों का दिफा यकीनी बनाने के लिए, अपने शहरियों की जानों के तहफ्फुज के लिए हम पुरअज़म हैं। इससे कबल भी हम करते रहे, अब भी करेंगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा, और मेरा ये पैगाम है उन पपिट्स को, अफगान तालिबान रजीम के उन कारिंदों को, फितनतुल खवारिज के और फितनतुल हिंदुस्तान के उन दहशतगर्दों को जो चंद टकों के अवज़ अपना ईमान बेचकर आज अपने मुसलमान भाइयों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि ये याद रखिएगा कि काफिर कभी इस मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। हमें ये हमारा दीन सिखाता है। आज आप उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं, लेकिन कल को यही लोग होंगे जो आपके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे और फिर आप हमेशा की तरह पाकिस्तान के पास आएंगे। तो बहरहाल जी, पाकिस्तान तैयार है। आज काबुल की जानिब से, आज भारत दिल्ली की जानिब से इस्लामाबाद में ये पैगाम मिल गया और अब आप पाकिस्तान के पैगाम के लिए तैयार रहिएगा। और ये याद रखिएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़म हैं। ये याद रखिएगा कि अगर हमने मैदान जंग में भारत को चंद घंटों के अंदर शिकस्त दी थी, तो हम इन दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुव्वत है, बहुत ताकत है। और हमारी कुव्वत और हमारी ताकत को दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तानी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बाशाना खड़ी है इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, और हम इंशाअल्लाह ये करके दिखाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।